अब बच्चों को क्या पता कि ये झटका देने से वो पेड़ ही टूट जाएगा। वो ये मल्लार्जुन है, अनंत अनंत काल से वहाँ पर वो वृक्ष बने हुए बेचारे कुबेर पुत्र, ये नारद जी की वो संत की अवज्ञा का फल ये मिला। ये बीच में बात आ गई, वहाँ पर कहा इनको धन दुर्मदांध। ये आंख वाले अंधे तो होते ही हैं, जिनके पास धन बहुत होता संसार में, संसार का अर्थ धन अधिकार पद ये सब उस एक में ही सम्मिलित हैं। ये लोग दुर्मदांध हो जाते हैं, ये उस मद में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि किसी को कुछ समझते ही नहीं। तो ये कुबेर पुत्र इतने अंधे हो गए थे कि वे एक सरोवर में नहा रहे, क्रीड़ा कर रहे, वो यक्ष बालिकाएं थीं, और उधर से नारद जी निकले। वो बालिकाएं बेचारी सब बाहर निकल गईं, वो लड़कियां, वो यक्ष पत्नियां, और ये उसी प्रकार निर्लज्ज भाव से खड़े रहे। तो नारद जी ने सोचा कि इनको तो रोग लग ये अंधे हो गए हैं, धन दुर्मदांधता का रोग हो गया इनको। तो रोग के अनुकूल दवा होती है। ये वहाँ प्रश्न आया है कि भाई नारद ने वृक्ष होने का साथ क्यों दे दिया? संतों को तो गुस्सा आता नहीं, और जो वास्तव में क्रोध के वश हो जाते हैं वो संत नहीं। तो नारद जी संत नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता। भगवान स्वयं उन्हें अपना भक्त स्वीकार कर चुके हैं, अपने श्रीमुख से कह चुके हैं कि ये मेरे भक्त हैं। तो फिर गुस्सा आया तो गुस्से बिना श्राप देते कैसे? तो गुस्सा कैसे आया? तो वहाँ इसकी मीमांसा की गई कि गुस्सा नहीं था। मलेरिया में क्विनाइन दी जाती है ना, और अंग सड़ जाने पर ऑपरेशन भी होता है, उसमें न गुस्सा है, न क्रोध है, न खून है, न हत्या है, न द्वेष है। इसी प्रकार से रोग के अनुसार दवा होती। तो ये हो गए धन दुर्मदांध। तो इनके लिए दवा क्या है? तो वहाँ ये आया दारिद्र्यम परम औषधम। धन दुर्मदांधों के लिए दरिद्रता ये उनके आंखों को खोलने वाला अंजन है, सुरमा है। जिनकी आंखें धन के मद में अंधी हो गई, उन लोगों की आंखें खोलने के लिए दारिद्र्य ही अंजन है, परम अंजन है। ये बड़े बढ़िया से बढ़िया सुरमा है। तो ये सुरमा लगाया तो दरिद्रता भी कैसी कि जिसमें शक्ति भी न रहे कुछ करने कराने के, ठूंठ खड़े हैं वहां पर। भाई कोई चेतन प्राणी होते, वैसे पशु ही होते, पक्षी ही होते, तो उड़ा करके चल फिर के कहीं कुछ उपाय खोजते। इन्हें वृक्ष बना दिया। तो ये इन पर नारद जी ने कृपा की। तो नारद जी की कृपा का स्मरण हो आया भगवान को कि इनका आज उद्धार करना है। तो बच्चों से ये कह करके उखल को अपना ले चले आगे। वहां जाके अपने उधर निकले, ऐसा फंसाया उसको, टेढ़ा ही तो फंसाया, उन्हें तो दूसरा काम करना था। वहां अपनी भगवत्ता का जरा ऐश्वर्य प्रकट हो गया। ऐश्वर्य की शक्ति का जरा सा झटका लगते ही वो जीर्ण जड़ें थी उनकी, जीर्ण मूल वो बहुत दिनों के थे, यद्यपि थे बड़ी विस्तृत मूल वाले, पर वो ये टूट पड़े। टूटते उसमें से दो वो बड़े तेजस्वी सूर्य का सा प्रकाश लिए हुए दो देवता निकले। तो बच्चे सब डर गए, बोले ये कौन निकले? अपने जरा अलग चले चलो, अलग चले तो अलग जाके दूर खड़े हो गए। बोले अब देखते हैं। अब देखने लगे तो वो
स्तवन किया, भगवान ने उनको आश्वासन दिया, उन्होंने भगवान के चरणों में दंडवत की, प्रदक्षिणा की। फिर उन्होंने देखा कि भाई ये भक्तापराध कहीं हो न जाए, ये सखा सब डर रहे हैं भगवान के, और कहीं भगवान को मालूम हो जाए कि इन्होंने खड़े खड़े हमारे सखाओं को डरा दिया और अपराध होगा तो जल्दी भाग चलो, वो चलेगी। ये कथा अलग है, ये कभी होगी, देखा जाएगा। बड़ी सुंदर दामोदर लीला है। तो भगवान का ऐश्वर्य यदि बच्चे देख लें तो डर जाएं, तो भगवान ये कह दें कि इनको मार देंगे, भैया हमारे में बड़ी ताकत है, हम भगवान हैं। तो भगवान है तो फिर हमारे मित्र कैसे, फिर हम तो तुमसे डरेंगे, भी तुम्हारे साथ खेलेंगे कैसे। गोपांगनाओं की बात एक चर्चा आती बड़ी सुंदर। एक दिन श्याम सुंदर उनको तो खेल करना, तो कहीं निकुंज में से निकल भागे, दूसरे कुंज में जा करके वहां अपना छिप गए। ढूंढते ढूंढते पहुंची वहां पीछे से, तो इन्होंने देखा कि अब तो पकड़े गए, तो चतुर्भुज बन के बैठ गए। चतुर्भुज भी वही है, द्विभुज भी वही है, व्यापक ब्रह्म भी वही है, सच्चिदानंद परमात्मा भी वही है। ब्रह्म के परमात्मा की भगवान के शब्द थे, तो भागवत में आया। तो जब ये गोपियां पहुंची, देखा नारायण है, तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हमारा स्तवन करने लगी, बोले यहाँ तो अब उनके सामने बोले कैसे, ये तो भगवान खड़े हैं। ये यशोदा मैया जिस नारायण को पूजा करती है वो नारायण खड़े। तो हाथ जोड़े। उन भगवान ने कहा क्यों? बोले कुछ नहीं, श्याम सुंदर को जरा देख रहे थे, कहाँ चले गए। ये नहीं पता कि श्याम सुंदर। तो ऐश्वर्य के रूप को देख करके रस भंग होता है माधुर्य में। इसलिए उन्होंने क्या कहा, वो बोले भगवान बोले कि भाई अत्रोदक स्तंभ विद्या कथावकाश प्रकाशमान सदनी हृदय सदने कालिया के, वो कालिय नामक नाग जो है वो जल को स्तंभन करके भैयाओ इसमें रहता है। और इसकी ज्वाला से देखो ना, सारे पेड़ पत्ते कुल जल गए, पर वहां एक कदम्ब का पेड़ था, वो जला नहीं, वो ज्यों का त्यों खड़ा। तो भगवान ने कहा कि देखो भैया, ये तुम देख रहे हो ना, कोई पेड़ पत्ता यहाँ पर है? बोले नहीं भैया, ये नहीं। बोले देखो ये पेड़ खड़ा है ना, ठीक किनारे पर है ये कदम्ब का पेड़, और ये पेड़ अब तक सूखा नहीं, इसके वही हरे हरे पत्ते। तो बोले कन्हैया कैसे नहीं सूखा, ये क्या हो गया, कैसे नहीं सूखा? तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, ये गरुड़ एक दिन जा रहे थे इधर से, तो अमृत का कलश लिए हुए थे, तो विष की ज्वाला उठी तो जरा कलश हिल गया, तो अमृत गिर गया। तो अमृत कहीं इसके कोठर में रह गया, पेड़ की किसी खोह में रह गया, तो इसलिए नहीं जलता। तो बोले बड़ा ये तो कन्हैया बड़ी विचित्र बात तुमने बताई। तो बोले अच्छा तुम लोग कहो तो जरा उसका पता लगाने हम चढ़ जाए पेड़ पर, कि देखे कहाँ वो कोटर में छिपा हुआ है अमृत, वो मिल जाए तो ले आवे। अब इनको ये पता है कि ऊपर चढ़ रहा है कूदने के लिए ये। तो बच्चों को ये कह करके बोले बस तुम यहाँ खड़े रहो, और ये कोटरी पिठरे स्फुटम तद्वज अमृत मध्यापि विद्युत इति प्रसजम आरूढ़ पश्यामि। मैं ऊपर चढ़ करके देख रहा हूँ, देखें वो कहाँ है, किस कोटर में कहाँ वो छिपाया हुआ है। और तुम जरा दूर चले जाओ थोड़ा सा, देखिए पास रहेंगे तब भी ठीक नहीं। तो भवंतस्तु गाह किंचित दूर चरथया चार्यंत चरंत,
तुम लोग जरा दूर जाकर गायों को चराओ और हम जरा ऊपर जाकर के देखें वो कहाँ है। तो बच्चों ने कहा ठीक ठीक, ये ठीक, तुम जाओ पता लगाओ। बच्चों को क्या पता कि कूदेगा ही। तो गोप बालकों को तो यह आश्वासन दिया और दे करके आप चढ़ने लगे ऊपर। उनसे कहा जाओ जरा दूर चले जाओ, कि वो बेचारे उधर बात माननी थी। तो वो बुझाने लगे तो उन्होंने कुछ देख नहीं पाया, यथात ऊपर जा चढ़े। गोप बालक जो पूरा पूरा देख पाते तब तो नहीं चढ़ने देते, कुछ चढ़ी जाते साथ, पर इनको तो दूर भेज दिया। ये तो बेचारे मुंह मोड़ के उधर चलने लगे और इधर ये कह दिया कि अमृत खोजने जा रहे हैं, तो इतनी चिंता भी नहीं रही। और अमृत है तो ये विश्व वहां तक पहुंचता नहीं, जब गाछ नहीं जला तो चलेगा कैसे। तो बच्चे कुछ आश्वस्त भी थे। तो श्री कृष्ण ऊपर चढ़ने के बच्चों ने कहा जरा देखो तो, अरे देखा तो ऊपर चढ़ गया। तो अब इन बच्चों को तो बड़ी चिंता लगी। अब बच्चों के मन में आया कि ये कदम्ब का पेड़ अमृत तो इस पर है, पर रहा कैसे। इसका भाव दूसरा भाव इसका ये है कि कदम्ब मित भावी, कदम्ब इति भावी कृष्ण चरण स्पर्श भाग्येन एतस्ततीरे न मृतः अमृत माहर्ता गरुत्मता क्रांतत्वादिति पुराणांतरम। श्रीधर स्वामी ने इस चीज को लिखा ऐसे कि काली हृदय का एक एक कण भयानक विष से युक्त था। उसके तट पर एक घास का तिनका भी नहीं रह पाता बिना जले। तब भी ये कदम्ब का वृक्ष नहीं जला। क्यों नहीं जला? तो कहते इसका कारण यह है कि किसी समय भगवान ने ऐसा कह दिया था कि हम इस कदम्ब पर चढ़ेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कदम्ब के पेड़ पर चढ़ करके इस पेड़ से काली हृदय में कूदेंगे तो कदम्ब को श्री श्याम सुंदर का चरण स्पर्श प्राप्त हो। भविष्य में चरण स्पर्श प्राप्त होगा। इससे इतना प्रभाव हुआ, इतना सौभाग्य हुआ, उसे विष जला नहीं सका। तो कहते हैं कि भाई जिन लोगों ने श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर लिया है, उन वे लोग संसार की ज्वाला से रहित हो जाएं, उनकी आग सदा के लिए शांत हो जाए, इसमें तो कहना ही चाहिए। तो कौन बड़ी बात है। तो जो सुदूर भविष्य में बहुत आगे चलकर श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने की जिनको संभावना भी हो गई, उनसे भी अमंगल हट जाते हैं। तो ये श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त करेगा ये पेड़, ये निश्चित बात हो चुकी थी। इसलिए वो काली नाग का तीव्र विष इस कदम्ब को जला नहीं सका। कदम्ब की ज्वाला शांत, कदम्ब पर उस ज्वाला का कोई असर नहीं हुआ। तो कहते हैं कि ये तो उनकी बात है जिनके मन में चरण स्पर्श करने की इच्छा नहीं, इच्छा कभी थी नहीं, जड़ पेड़ था, और प्रेम की तो बात ही नहीं। और ये बेचारा स्थावर जंगम प्राणी भी नहीं। तो जो लोग भगवान के चरणों में प्रेम करके उनके चरणों का स्पर्श करते हैं और करना चाहते हैं,
उनकी बात तो बहुत बहुत दूर है। और तो ये बच्चे तो ऐसे ही जो रोज रोज स्पर्श करते हैं, रोज चरणों का स्पर्श पाते नित्य सहचर्य, तो इनको कालीनाग का विष व्यापे, इसको कुछ कर दे, ये कोई बात नहीं। ये तो भगवान ने ये लीला करने के लिए एक बार इनको मूर्छित किया, तो कहते हैं कि बस ये भगवान यहाँ कदम पर जो ऊपर चढ़े, ये इसीलिए कि भगवान के चरण स्पर्श होने का उसको कहीं एक वरदान भी मिला हुआ था। तो भगवान चढ़ गए ऊपर, और ऊपर जाके उन्होंने कुशीदाम सुबला जी जितने थे वो गाय चराने के लिए दूर नहीं जा सके बेचारे। फिर मन में वहम आया कि शायद ये बड़ा चंचल है, उद्यमी है, मानता वानता है नहीं। मैया तो हम लोगों को समझा के रोज भेजती है कि देखो भैया इसका ख्याल रखा करो। आज भाग्य से दाऊ साथ नहीं, अकेले ही आए थे आज, इसलिए कि दाऊ को साथ लाते तो कहीं लीला में विघ्न पड़ता। दाऊ जी कहते कि तुम रहो बाहर, हम ही करेंगे। तो काली नाग की पत्नियों पर कृपा करनी थी। भगवान का तो एक उद्देश्य नहीं ना, एक लीला में न मालूम कितनों का काम बनता, कितनों का उद्धार होता है। तो आज दाऊद जी को भी दूसरे काम में लगा दिया, और अपने बोले भैया हम इधर जाते हैं, तो अकेले ही आए। तो बच्चों के मन में बड़ा था कि देखो मैया के उसको इसके संभाल दी हुई, और ये दाऊ आज साथ नहीं, तो ये पेड़ पर चढ़ तो गया, लेकिन न मालूम क्या करेगा। लेकिन वो लीला का संकेत योग माया सारा रंगमंच बनाती है, और ये फिर उसमें नाट्य करते हैं। तो बच्चे खड़े तो देखते रहे, पर बच्चे ऐसे हो गए कि उनकी चंचलता मिट गई, स्तब्ध से हो गए। खड़े देखते हैं, न रोकते हैं, न कुछ कहते हैं, बस केवल खड़े देखते हैं। नहीं तो आते, चढ़ जाते ऊपर, उतारते नीचे। लेकिन आज भवरण में अचिंत महाशक्ति ने प्रकट होकर के चंचल बालकों को स्तब्ध कर दिया, अचंचल कर दिया, और वे उधर देख ही नहीं सके। केवल आंखें तो रही, वो क्या कर रहे हैं देख नहीं सके। इतने में ये जा चढ़े ऊपर, और बहुत ऊंची शाखा पर जाकर और उस विष से खौलते हुए जल में कूद पड़े। भगवान कूद पड़े। तो भगवान का सानिध्य प्राप्त करना बड़ा कठिन है, होता नहीं। ये जितने ये भगवान के शत्रु माने जाते हैं, ये सब के सब भी महाभाग्यवान होते हैं। भगवान की शक्ति नहीं तो सबका नाश कर दे, कौन रोक सकता है। पर जो भगवान के हाथ से स्वयं उनका स्पर्श पाकर मरना तरना चाहते हैं, उनके लिए वो दुष्कृत भी बड़े सुकृत हैं। उनकी वो दुष्कृति जो भगवान के द्वारा ही कटे, ऐसे उनके सुकृत हैं, ऐसे वो भगवान को चाहने वाले हैं। तो ये जितने भी असुर हुए जो भगवान के हाथों से जिनका उद्धार हुआ, वध हुआ तो नहीं कहना चाहिए, उद्धार हुआ, ये सब के सब भी बड़े भाग्यवान थे। तो काली नाग का भी बड़ा भाग्य, कितना बड़ा भाग्य
कि उनके फणों पर नाचेंगे आज है? उनके सिरों लोग भगवान के चरण की धूली में मस्तक रखना चाहते हैं, पर वो धूली मिलती नहीं। ये जब लीला करते हैं, लीला राज्य में जब कहीं पर इनके चरण टिकते हैं तो अनंत अनंत काल तक, युगों तक उस भूमि को तीर्थ मानकर, उनके रजकणों को परम पावन मानकर लोग जाते हैं। वृंदावन में, अयोध्या में आज तो श्री कृष्ण उस रूप में नहीं है, तो सभी जगह है और वहाँ है भी, लेकिन वो तीर्थ क्यों बहे? भगवान ने वहाँ लीला की, वहाँ के रजकण में, वहाँ के जल कण में, वहाँ के वायु में, वहाँ के वातावरण में, सब जगह अनंत काल के लिए मानो भगवान सन गए, उनके साथ मिल गए सदा के लिए। तो भगवान के चरणों का प्राप्त होना सहज बात नहीं, चरण धूलि का प्राप्त होना सहज नहीं, रजकण का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ। वे भगवान स्वयं कालिये के घर जाकर उसके विष की परवाह न करके और बिना चढ़ाए आदर पूर्वक उसने प्रणाम किया हो कि हमारे सिर पर आप पैर रखो। बलि ने तो बेचारे ने कह दिया था कि बड़ा सिर पर पैर रखे नाप लो, पर यहाँ वो बात तो थी नहीं। यहाँ तो वो तो काटने दौड़ता है, वो काट लेता है, बल्कि पैर वो सिर पर पैर रखने के बाद भी वो काटने की चेष्टा करता है। लेकिन भगवान की कृपा देखो कैसे वो कृपामय है। उनकी कृपा का विषधर सर्प काटने को दौड़ता है, काटता है, और स्वयं उसके फनों पर चढ़ करके वो नृत्य करते हैं। आज तक ये नृत्य कहीं हुआ है ना? बहुत से तांडव हैं, लास्य हैं, ये है वो है, न मालूम कितने नृत्य होते हैं, पर हजारों हजारों नाग के फनों पर किसी ने नाचा हो आज तक? ये नृत्य, और बड़ी ताल के साथ, ये नहीं कि बेताला नाच हो जाए, ये नहीं, वो फन भी उठते ताल से, जो फन ऊपर उठता उसी पर पैर, उसको दबाते, फिर दूसरा उठता, फिर उस पर पैर। इस प्रकार से कार्य नाग के मस्तकों को अपने चरण रज से पवित्र पावन बना देने के लिए भगवान अंदर घुसे। तो काली के समान भी पावन कौन होगा, भाग्यशाली कौन होगा, परम पवित्र कौन होगा कि जिसके मस्तक पर अपने आप आकर के भगवान के चरण नाचते हैं। नाचने के लिए भूमि चाहिए। नृत्य जो है ये हर जगह नहीं होता। वो भगवान शंकर का, रुद्र का जो काल नृत्य होता है वो तो उबड़ खाबड़ जगह में भी होता, पर उसमें भी ताल रहती है, साथ संहार की ताल होती है उसमें। वो जैसा वेश वैसा नाच, उनका वो जो तांडव होता है उस समय, वो जगत विध्वंसक, उसकी ताल दूसरी। यहाँ विध्वंसक है किस चीज का? कालिये के विष बुद्धि का विध्वंसक नृत्य है। काली पवित्र हो गया, उसमें जहर फिर रहा होगा, कालिये था, पर उसके मन का जहर मिट गया। उसके हृदय में से सारी जो विष बुद्धि थी, विषाक्त जो उसका हृदय था, अंतर्देश, वो परम पवित्र अमृतमय हो गया। ये आगे आवेगा भगवान के साथ जब उनकी बातचीत होती है तब। तो भगवान के चरणों का स्पर्श कराने के लिए मानो कार्य ने अपने सिर को, अपने मस्तकों को नृत्य भूमि बनाया। कितना सौभाग्य, भगवान नाचने के लिए किसी जगह को, किसी स्थल को, और वो नरम नरम। नागों का जो ये होता है चर्म, ये बड़ा कोमल होता है, कढ़ाई में भी चिकनापन रहता है,
तो और उस समय भगवान के चरण के स्पर्श होते ही सारी कठिनता मिट जाती है। भगवान जब पृथ्वी पर चलते हैं ना अवतार काल में, उस समय जहाँ जहाँ पर वो जाते हैं प्रकृति देवी स्वयं उनका स्वागत करने के लिए सारे साजों से सजकर वो साथ साथ आगे आगे चलती। जिस भूमि पर भगवान जाने वाले हैं वो भूमि कोमल हो जाती है, उसके वहाँ के तृण मखमली बन जाते हैं, वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगती है। अपने आप सारा वातावरण वहाँ पर परम शांत परम मधुर मनोहर सुरभित सुगंधित हो जाता है। तो ये कालीनाग के सिर, इनके इसके फन आज भगवान की नृत्य भूमि बने, नृत्य प्रांगण बन गए, वो आंगन बन गए, वहाँ भगवान नाचते हैं। तो कालीनाग के समान अचिंत सौभाग्य किसका कहा जाए। तो सुखदेव जी लीला कहते कहते थोड़ी देर के लिए भगवान कूद पड़े। कूदते ही उनके मन में सुखदेव जी के आए, हा कितनी कृपा है श्याम सुंदर की। कालीनाग को विष वाले को अमृतमय बनाने के लिए और ये स्वयं विष हृदय में कूद पड़े। देर के लिए कालीनाग के सौभाग्य की। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है नाग पत्नियों पर अनुग्रह भाग 1 और इसका कैसेट संख्या है 254।